आज हम वेट वेक्टर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमें किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई वेट दिया हो तो उसके वेक्टर्स को हम जो है वो कैसे जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई जो है वो एंगल बना रहा है। अगर हम इसके ऊपर कोई मास रख दें, यहाँ पे अगर इसका कोई मास है तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करता है, यानी कि जो इसका मास होगा तो वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो है वो एक्ट करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ होगी। जैसे हमारा मास जो है वो यहाँ पे था और इसका वेट जो है वो बिल्कुल सीधे नीचे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल सीधा नीचे होता है। तो जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको हम बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं। अब जो है वो हमें इसके जो है वो स्प्लिट करने हैं इसके वेक्टर्स, वेट वेक्टर को। मेन वेक्टर हमारा वेट वेक्टर ये हो गया है, ये जो है वो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो एंगल फॉर्म कर रहा है। इस प्लेन के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा जो कि यहाँ पे होगा वो हमारा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट वेक्टर, और जो इसके बिल्कुल पैरेलल जो कि इस डायरेक्शन में होगा वो हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट वेक्टर। जैसे कि ये हमारा मेन हो गया, mg वेक्टर बिल्कुल डाउनवर्ड और बिल्कुल सीधा नीचे है, ये हमारा हो जाएगा mg वेक्टर। यहाँ पे इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट वेक्टर, और इस प्लेन के पैरेलल यहाँ पे हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट वेक्टर। तो ये था हमारा वेट वेक्टर का डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।